हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, आज है उसकी क्लास नंबर 31। एंड ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूँ दोस्तों। अब मैं आप लोग के लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो मॉक टेस्ट है ये मैं डिज़ाइन करूँगा बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर। आपका एग्ज़ाम जैसा आएगा वैसा ही डिट्टो आप लोग का मॉक टेस्ट होगा, और ये डेली आप लोग का टेस्ट होगा यूट्यूब पर, ठीक है। बिल्कुल फ्री रहेगा। एंड जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग की ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलती रहेगी। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, आपके जीके के, करंट अफेयर के, हिस्ट्री के, एंड इसके अलावा जो आपके पंजाब चंडीगढ़ जीके, हरियाणा जीके, मतलब एक तरीके से जो आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न आएगा उस पैटर्न के बेसिस पर आप लोग का मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करना, और मैं कोशिश करूँगा कि या तो एक दिन छोड़ के आप लोग का मॉक टेस्ट अपलोड करूँ या डेली अपलोड करूँ। एंड ये जो मॉक टेस्ट है ये आप लोग का कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आप लोग का स्कोर भी एनालिसिस करेंगे, आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना आप लोगों ने अटैम्प्ट्स किए, कितने आप लोगों के गलत हो गए। तो चलिए आज की ये वाली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज आयुष मेडिकल वैल्यू यात्रा समिट। तो कौन से स्टेट ने आयुष मेडिकल वैल्यू यात्रा समिट ऑर्गेनाइज किया? तो उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी फैक्ट्स पढ़े थे, जितनी भी न्यूज़ पढ़ी थी, जितनी भी मेरे को याद है, मैं आपको फटाफट सारी रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र ने स्टेट मदर का दर्जा दिया नेटिव काऊ को, मतलब काऊ को, गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला स्टेट कौन बना है? वो आप लोग का महाराष्ट्र बना है। इसके अलावा पहला स्टेट इंडिया में वो जिन्होंने यूपीएस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहाँ से आई थिंक क्वेश्चन बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि जो अभी आप लोगों का बैंक का आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्वेश्चन आया था। तो आई थिंक आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार की नई योजना है, इसको अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट आप लोग का महाराष्ट्र बन चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने महाराष्ट्र से रिलेटेड पढ़ा था जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ, इन दोनों को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर करने वाला पहला स्टेट बन गया महाराष्ट्र। और ये जियोगिल्फ और पेट्रोगिल्फ आपके महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। इसके अलावा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, ये भी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, और ये आपकी एयर इंडिया कंपनी बनाएगी। एयर इंडिया एयरलाइंस का नाम सबने सुना होगा। एंड इसके अलावा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना, माझी लड़की बहन योजना, ये सारी आपकी महाराष्ट्र की योजना है। तो आई थिंक मेन चीज़ें जो महाराष्ट्र से रिलेटेड थी मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी रह चुकी हो तो आप लोग बता सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट डिक्लेयर हीट वेव एज ए नेचुरल डिजास्टर। तो कौन से राज्य ने हीट वेव को, जो आपकी लू चलती है, जिसको आप लोग लू बोलते हो, मतलब जो गर्म हवा चलती है, उसको एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया? तो वो है आप लोग का मध्य प्रदेश, एमपी। तो एमपी ने बोला है कि जो आपकी लू चलती है, गर्म हवा चलती है, हीट वेव चलती है, उसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, और इससे बचने के लिए एमपी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश न्यूज़ में है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स मुझे याद थे जो हम लोगों ने पढ़े थे पिछले दिनों में, वो सब मैं आपके लिए लेकर आ गया। पहला, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जिनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार। दूसरा, मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च की है। तीसरा, मध्य प्रदेश में 6 नंबर का नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है रीवा एयरपोर्ट। चौथा, मध्य प्रदेश ने एक वृंदावन स्कीम लॉन्च की गई है। पांचवा,
एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें रिपोर्ट थी कि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होती है, एट्रोसिटी केसेस होते हैं दलित पर, वो कौन से स्टेट में होते हैं, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार होते हैं। तो उस रिपोर्ट में यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों स्टेट का नाम था। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आप लोग को रिवाइज करवा दी। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अभी तक अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी दोस्तों, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर आप लोग पिछले मंथ के मतलब मई, जून, जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स डाउनलोड करना चाहते हो, हैंड रिटन करंट अफेयर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी खासी अपनी तैयारी को आप लोग बूस्ट कर सकते हो। नहीं तो बुक तो डाउनलोड ही करना, एग्जाम देने से पहले पहले बुक से ज़रूर पढ़ के जाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में सीधा क्वेश्चन आता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये आपका नागालैंड में बनाया जाता है, ठीक है। एक इससे मिलता जुलता और फेस्टिवल है पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। एक है पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज मत होना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपके नागालैंड में हर साल बनाया जाता है, इस साल भी बनाया जा रहा है और इस बार 25th बार बनाया गया है, 25 नंबर का बनाया जा रहा है। इससे मिलता जुलता नाम है एक आपका पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, और एग्जामिनेशन में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंफ्यूजिंग भी है। तो हमारी जो आज की न्यूज़ है वो है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है 25वें नंबर का 25th एडिशन, ये नागालैंड में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इस बार जो नागालैंड है वो वेल्स के साथ मिलकर, जो आपकी फॉरेन की कंट्री है, हमारे बाहर की कंट्री है, नागालैंड और वेल्स, ये दोनों मिलके ये वाला फेस्टिवल मनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल में कंफ्यूज मत करना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है और इस एक्सरसाइज का नाम है यूरो नेवल 2024। यूरो नेवल का मतलब हो रहा है यूरोप करवा रहा है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, इस एक्सरसाइज का नाम है यूरो नेवल 2024। और ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये फ्रांस ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है, और करेंसी यूरो चलती है। इसके अलावा इसमें पूरी दुनिया के जो देश है लाइक इंडिया है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है यूरो नेवल 2024, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है, नेवल डिफेंस एक्सरसाइज है और फ्रांस इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्लियर है। इसके अलावा हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, लाइक अभी डायरेक्टर जनरल बनाई गई है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज AFMS में, नई डायरेक्टर जनरल बनाई गई है जिसका नाम है आरती सरीन। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटर की, सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया की पहली है, ये केरला में बनाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा केरला हमारा न्यूज़ में था, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट फूड इंडेक्स लॉन्च किया गया था जिसमें कि केरला ने टॉप किया था, ठीक है। इंडेक्स बहुत सारे रिलीज़ किए गए थे, वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ, बट केरला न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। लाइक स्टेट फूड इंडेक्स केरला ने इसमें टॉप किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? तो उसका नाम है UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। अब UAE किसी और कारणों से भी न्यूज़ में था, हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का पहला अरब न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? ये भी UAE में लगाया गया और ये UAE के अबू धाबी में लगाया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UAE के अबू धाबी में लगाया गया था, ये भी आप लोग को याद करना है। सो UAE से दो न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली, एक आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिज़नेस करना चाहती है वुमेन्स, उन सबको प्रमोट किया जा सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तेलंगाना वो स्टेट है जिसने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि जो वुमेन
बिजनेस करना चाहती है उनको प्रमोट कर सके। और ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तेलंगाना ने लॉन्च किया। अब तेलंगाना से रिलेटेड हम लोगों ने एक न्यूज़ और पढ़ी थी, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का पहला आर्ट फेस्टिवल जो बनाया जा रहा है वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो तेलंगाना से रिलेटेड 2 चीज़ें आपकी न्यूज़ होगी। दोस्तों अगर आप लोग कहोगे तो मैं हर स्टेट वाइज आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगा, लाइक एमपी क्यों न्यूज़ में है, तेलंगाना क्यों न्यूज़ में है, महाराष्ट्र क्यों न्यूज़ में है, यूपी क्यों न्यूज़ में है, सबकी एक एक लिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग को रिवाइज करने में ईजी रहे। अगर ये तरीका बढ़िया लगता है तो आप लोग कमेंट कर देना। एंड आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लो। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।